आज सिर्फ एक वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सारे इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताने जा रहा हूं। ये वो वीडियो है जो कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। और अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेते हैं तो इसके बाद आपको चार्ट पैटर्न्स के ऊपर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले मैं आपको चार्ट पैटर्न्स एंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बीच में डिफरेंस समझा देता हूं। देखिए, हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है जिसमें हमने सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को एक्सप्लेन किया है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स जनरली एक या दो कैंडल से मिलकर बनते हैं, जबकि जो चार्ट पैटर्न होता है उसमें बहुत सारी जो कैंडल्स होती हैं वो मिलकर एक पैटर्न बनाती हैं जो कि बुलिश या बेरिश हो सकता है। तो हमारा जो सबसे पहला पैटर्न है वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि एक बेरिश पैटर्न है और ये अप ट्रेंड में बनता है। अब अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि जिस पॉइंट पर जाने के बाद प्राइस नीचे आई है, हमने उस पॉइंट का नाम रखा है आर, क्योंकि ये रेजिस्टेंस होता है। और जिस पॉइंट पर जाने के बाद प्राइस वापस बढ़ने लग गई है, हमने उस पॉइंट का नाम एस रखा है, क्योंकि इसको सपोर्ट बोलते हैं। तो इस पैटर्न में होता क्या है कि जब मार्केट बढ़ना शुरू करता है तो उसके बाद वो पहला रेजिस्टेंस बनाता है। अब पहला रेजिस्टेंस बनाने के बाद जब वो दूसरा रेजिस्टेंस बनाता है तो ये पहले रेजिस्टेंस के ऊपर होता है, लेकिन इसके बाद मार्केट वापस से नीचे आता है और फिर दोबारा जब बढ़ता है तो एक और रेजिस्टेंस बनाता है। और ये जो रेजिस्टेंस होता है ये हमारे सेकंड रेजिस्टेंस से तो नीचे होता है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है इसके लगभग सेम लेवल पर होता है, जिससे ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस है इसको हेड कहा जाता है। ये हमारा राइट शोल्डर होता है, ये हमारा लेफ्ट शोल्डर होता है। तो जब ये पैटर्न बन जाता है तो इसके बाद जिस जिस पॉइंट से प्राइस ऊपर बढ़ी थी, जिसको हमने एस नाम दिया है, हमने उससे लगते हुए एक लाइन खींच देनी होती है। और जैसे ही प्राइस इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो यहां से मार्केट गिरने के चांसेस होते हैं। इस पैटर्न का जस्ट अपोजिट होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि डाउन ट्रेंड में बनता है और ये एक बुलिश पैटर्न है। तो यहां पर मार्केट अपना जब पहला सपोर्ट बनाता है तो उसके बाद जो दूसरा सपोर्ट होता है वो पहले सपोर्ट के नीचे होता है, लेकिन इसके बाद जब तीसरा सपोर्ट बनता है तो वो पहले वाले सपोर्ट के लगभग एक बराबर लेवल पे बनता है। और इसके साथ ही जो हमारे रेजिस्टेंस के पॉइंट्स होते हैं वो लगभग एक बराबर होते हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमें इन लेवल से लगते हुए एक लाइन खींच देनी है। और जैसे ही हमें दिखाई देता है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो हम यहां पर मान के चल सकते हैं कि मार्केट के बढ़ने के चांसेस हैं। तो देखो, अब जब आपको ये दो पैटर्न समझ आ गए हैं तो आपके लिए कितना आसान हो गया है। आपको जब भी ये पैटर्न दिखाई देगा आपको पता चल जाएगा कि यहां से मार्केट बुलिश होने वाला है और यहां से बेरिश होने वाला है। तो ऐसे में आपकी ट्रेडिंग कितनी ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। और अभी तो मैंने आपको सिर्फ दो पैटर्न्स बताए हैं, इसके आगे जो पैटर्न्स आएंगे वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे आपकी ट्रेडिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है डबल टॉप पैटर्न। इसमें मार्केट पहले अप ट्रेंड में होता है और यहां पर जाकर वो अपना रेजिस्टेंस बनाता है, फिर मार्केट नीचे आता है, सपोर्ट लेता है और वापस जाकर जहां पर उसने पहले रेजिस्टेंस बनाया था सेम उसी लेवल पर वो अपना दूसरा रेजिस्टेंस बनाता है और वापस नीचे आने लगता है। तो जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा सपोर्ट वाला लेवल है हम उससे लगते हुए एक लाइन खींच देते हैं। और इसके बाद अगर जो प्राइस है वो इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाती है तो यहां पर आप मानकर चल सकते हैं कि मार्केट के गिरने के चांसेस हैं, यानी ये एक बेरिश पैटर्न है। इसका जस्ट अपोजिट है डबल बॉटम पैटर्न। यहां पर मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में होता है और एक जगह पर सपोर्ट लेकर मार्केट वापस बढ़ने लगता है। फिर एक पॉइंट आता है जहां पर मार्केट अपना रेजिस्टेंस बनाता है और वापस नीचे आता है और फिर जहां पर उसने पहले सपोर्ट लिया था सेम उसी लेवल पर सपोर्ट लेता है और उसके बाद मार्केट वापस से बढ़ने लगता है। तो ऐसे में जब मार्केट वापस से रेजिस्टेंस लेवल के पास आ जाता है तो हमने क्या करना होता है, हमने इससे लगते हुए एक लाइन खींच देनी है। और अब अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है तो यहां पर आप मानकर चल सकते हैं कि मार्केट के बढ़ने के चांसेस हैं। ये पैटर्न चार्ट में बहुत फ्रीक्वेंटली बनते हैं। आप किसी भी चार्ट को खोल के देख लेंगे तो आपको ये पैटर्न बहुत बार देखने को मिलेगा और इससे आप सोचिए कि आपको कितनी ज्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अब इसके बाद जो मैं आपको नेक्स्ट पैटर्न्स बताने जा रहा हूं वो इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उससे पहले अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है वो है ट्रिपल टॉप पैटर्न। अगर आप इस पैटर्न को सिर्फ इतना देखोगे तो आपको ये डबल टॉप पैटर्न जैसा ही दिखाई देगा, लेकिन डबल टॉप के बाद इसमें होता क्या है कि मार्केट यहां पर आने के बाद वापस से बढ़ने लग जाता है और जहां पर उसने पहले रेजिस्टेंस लिया था सेम उसी लेवल पर रेजिस्टेंस लेकर वापस नीचे आता है।
तो डबल टॉप पैटर्न में मार्केट यहीं से नीचे गिर गया था, जबकि ट्रिपल टॉप में मार्केट एक और बार ऊपर गया और उसके बाद नीचे आया है। इस वजह से ये पैटर्न ज्यादा स्ट्रांग होता है और इस पैटर्न के बनने के बाद भी मार्केट के गिरने के चांसेस होते हैं। इसका जस्ट अपोजिट है ट्रिपल बॉटम पैटर्न। अगर आप इस पैटर्न को सिर्फ इतना देखेंगे तो आपको ये डबल बॉटम पैटर्न जैसा ही दिखाई देगा, लेकिन इस पैटर्न में मार्केट यहां पर ब्रेकआउट देने की जगह वापस से नीचे आता है और जहां पर उसने पहले 2 बार सपोर्ट लिया था, तीसरी बार भी वहां पर सपोर्ट लेकर मार्केट वापस ऊपर जाता है और इस बार ये ब्रेकआउट देता है। तो जब ये ब्रेकआउट देगा तो यहां पर आप मानकर चल सकते हैं कि अब ये सिग्नल और ज्यादा स्ट्रांग है और इसके बाद प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है वो है बुलिश रेक्टेंगल। एक तो ये बहुत ही सिंपल पैटर्न है, दूसरा इसमें आप बहुत ही आसानी से टारगेट भी पता कर सकते हैं। तो इसके लिए मार्केट पहले अप ट्रेंड में होना चाहिए और उसके बाद मार्केट क्या करता है, एक पॉइंट पर जाकर रेजिस्टेंस लेता है, फिर लगभग सेम लेवल्स पर मार्केट अपना पूरा सपोर्ट लेता है और लगभग सेम लेवल पर ही मार्केट रेजिस्टेंस लेता है और इसके बाद जैसे ही मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है तो यहां पर आप मानकर चल सकते हैं कि मार्केट में इस लेवल पर ब्रेकआउट हो गया है। तो जैसे ही कोई कैंडल इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो आप उसके बाद वाली कैंडल में यानी यहां पर एंट्री ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसके नीचे, यानी यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं और टारगेट के लिए जितना हमारे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में डिफरेंस है, जैसे मान लीजिए अगर ये 20 पॉइंट का डिफरेंस है तो आप 20 पॉइंट का ही ऊपर टारगेट लेकर भी चल सकते हैं। इसका जस्ट अपोजिट होता है बियरिश रेक्टेंगल पैटर्न, जो कि एक बियरिश पैटर्न है और ये डाउन ट्रेंड में बनता है। तो पहले मार्केट गिर रहा होता है और उसके बाद जो मार्केट है वो लगभग सेम लेवल्स पर सपोर्ट लेता है और लगभग सेम लेवल्स पर ही रेजिस्टेंस बनाता है और इसके बाद मार्केट अगर किसी भी एक सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाता है, जैसे इस कैंडल ने हमारे सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया है, तो जिस कैंडल ने ब्रेक किया है आप उसके ऊपर यानी यहां पर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आपका जो टारगेट होगा वो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच का डिफरेंस होगा, तो इतना ही टारगेट आप नीचे भी लेकर चल सकते हैं। अब नेक्स्ट पैटर्न बताने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 15 से 20 ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिर्फ एक ही वीडियो में बताऊं तो इसके लिए कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आएंगे तभी हम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो अब जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है यह है राइजिंग वेज पैटर्न। देखने में हो सकता है कि आपको ये पैटर्न थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन ये बहुत ही सिंपल पैटर्न है और यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी चीज भी बताऊंगा जिससे इसकी जो एक्यूरेसी होती है ना वो बढ़ जाती है। तो ये जो हमारा पैटर्न है इसमें मार्केट सबसे पहले सपोर्ट लेकर बढ़ना शुरू करता है और एक पॉइंट पर जाकर रेजिस्टेंस लेता है, उसके बाद नीचे आता है और जहां पर उसने पहले सपोर्ट लिया था उसके ऊपर इस बार सपोर्ट लेता है। आप देख सकते हैं इसका लेवल यहां पर है, इसका यहां पर है, फिर जहां पर पहले रेजिस्टेंस बनाया था उसके ऊपर रेजिस्टेंस बनाता है। तो जब इस तरीके का चार्ट पैटर्न बनता है तब आपने क्या करना होता है, आपका जो रेजिस्टेंस का लेवल है आपने उससे लगते हुए एक लाइन खींच देनी है और ऐसे ही जो सपोर्ट के लेवल हैं उससे लगते हुए भी आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी होती है। अब इसके बाद अगर प्राइस आपका जो सपोर्ट है उसको ब्रेक करके नीचे आती है तो यहां पे मार्केट के गिरने के चांसेस होते हैं। अब यहां पर हमने आपको दिखाया है कि 2 सपोर्ट बने, उसके बाद तीसरे सपोर्ट में ही मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि मार्केट यहां से नीचे आने के बजाय वापस से ऊपर चला जाता और यहां पर अपना R3 बनाता, उसके बाद मार्केट नीचे आता और तब ब्रेकडाउन देता। तो अगर ऐसा होता है तो इस टाइम पर यह पैटर्न और ज्यादा स्ट्रांग होगा और यहां पर प्राइस और ज्यादा गिर सकती है। इसका जस्ट अपोजिट है फॉलिंग वेज पैटर्न। यहां पर मार्केट अपना पहला रेजिस्टेंस बनाने के बाद नीचे आता है, अपना पहला सपोर्ट बनाता है, जहां पर पहला रेजिस्टेंस बनाया था उससे नीचे अपना दूसरा रेजिस्टेंस बनाता है, जहां पर पहला सपोर्ट बनाया था उससे नीचे अपना दूसरा सपोर्ट बनाता है। तो जब आपको ऐसा पैटर्न दिख जाए तब आपने क्या करना है, आपने दोनों रेजिस्टेंस से लगते हुए एक लाइन खींच देनी है, दोनों सपोर्ट से लगते हुए एक लाइन खींच देनी है। अब इसके बाद अगर प्राइस आपके रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है तो यहां पर मार्केट के बढ़ने के चांसेस हैं और यहां पर भी सेम जरूरी नहीं है कि प्राइस थर्ड रेजिस्टेंस पे जाकर ही यहां से ऊपर चली जाए। हो सकता है प्राइस नीचे आए, यहां पर अपना तीसरा सपोर्ट बनाए और उसके बाद जाके ब्रेकआउट करे। तो ऐसे में ये जो पैटर्न होगा वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है वो है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ये कंटिन्यूएशन बुलिश पैटर्न है, यानी इससे पहले मार्केट अप ट्रेंड में था, उसके बाद उसने अपना पहला रेजिस्टेंस बनाया जिसके बाद प्राइस गिरी,
प्राइस गिरने के बाद मार्केट ने अपना पहला सपोर्ट बनाया, फिर जहां पर उसने पहला रेजिस्टेंस बनाया था सेम उसी लेवल पर दूसरा रेजिस्टेंस बनाया, लेकिन जो सपोर्ट था वो पहले वाले सपोर्ट के ऊपर बनाया। इसके बाद जो थर्ड रेजिस्टेंस है वो भी सेकंड रेजिस्टेंस के लेवल पे ही है, लेकिन जो थर्ड सपोर्ट है वो सेकंड सपोर्ट के ऊपर है। इसके बाद अगर मार्केट वापस से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देता है तो इसका मतलब है कि मार्केट पहले बढ़ रहा था, अब ये जो सेम ट्रेंड है ये कंटिन्यू होने वाला है। तो यहां पर अगर आपको बाइंग करनी है तो आप जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसके थोड़ा नीचे, यानी यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आपका जो टारगेट होगा वो आपके R1 और S1 के बीच में जितना डिफरेंस है उतना ही टारगेट आप ऊपर लेकर भी चल सकते हैं। यहां पर हमने आपको 3 रेजिस्टेंस और 3-4 सपोर्ट दिखा रखे हैं। अगर मार्केट इसके बाद भी इस तरीके से जाने के बाद ब्रेकआउट देता है तो वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा। इसका जस्ट अपोजिट होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल, जो कि एक बेयरिश पैटर्न है। यहां पर मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में होता है, उसके बाद सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, अपना पहला रेजिस्टेंस बनाता है। जहां पर पहले सपोर्ट लिया था दोबारा भी वहीं पर सपोर्ट लेता है और बार बार सेम लेवल पर ही मार्केट यहां पर सपोर्ट लेता है। और जो रेजिस्टेंस है वो पहले वाले रेजिस्टेंस के नीचे होता है और तीसरा रेजिस्टेंस जो होता है वो भी सेकंड रेजिस्टेंस के नीचे होता है। यानी जो रेजिस्टेंस है वो तो नीचे होते जा रहे हैं, लेकिन जो सपोर्ट है वो लगभग सेम लेवल पे है। तो अब अगर ये जो सपोर्ट है ये ब्रेक हो जाता है तो इसके बाद क्या होता है, मार्केट के गिरने के चांसेस होते हैं। तो जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया है आप उसके थोड़ा ऊपर यानी यहां पर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया है उसके बाद वाली कैंडल में यानी यहां पर आप अपनी एंट्री ले सकते हैं। और टारगेट के लिए जो आपके R1 और S1 के बीच में डिफरेंस है, मान लीजिए अगर ये 20 पॉइंट्स का है तो 20 पॉइंट्स का ही नीचे आप टारगेट लेकर भी चल सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है बुलिश पेनेंट। यहां पर मार्केट पहले अप ट्रेंड में होता है और उसके बाद एक पॉइंट पर रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट नीचे आता है और सपोर्ट बनाता है। अब नेक्स्ट टाइम जहां पर उसने पहले रेजिस्टेंस लिया था उससे नीचे मार्केट रेजिस्टेंस लेता है और जहां पर उसने पहले सपोर्ट लिया था उससे ऊपर सपोर्ट लेता है। यानी यहां पर जो होता है वो कन्वर्जेंस होता है। तो जैसे ही आपको 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस देखने को मिलते हैं, आपने इससे लगते हुए एक लाइन खींच देनी है। अब इसके बाद हो सकता है कि मार्केट यहां पर अपना थर्ड रेजिस्टेंस बनाने के बाद वापस से नीचे आए, यहां पर थर्ड सपोर्ट बनाए और उसके बाद ब्रेकआउट दे। बट अगर 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस बन गए हैं तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है, और उसके बाद जितने ज्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनेंगे उतना ज्यादा ये पैटर्न स्ट्रांग हो जाएगा। तो जैसे ही मार्केट यहां पर आपको ब्रेकआउट दे देता है तो आपने क्या करना है, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसके नीचे आपने स्टॉप लॉस ले लेना है, उसके बाद वाली कैंडल में आपने एंट्री ले लेनी है, और आपका जितना पोल का साइज है उतना ही बड़ा आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। इसका जस्ट अपोजिट होता है बेयरिश पेनेंट, जिसमें मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में होता है, पहला सपोर्ट बनाता है, पहला रेजिस्टेंस बनाता है, दूसरा सपोर्ट बनाता है, दूसरा रेजिस्टेंस बनाता है, और ये दोनों जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं ये एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं। तो आपने ऐसे लगते हुए लाइन खींच देनी है। उसके बाद जैसे ही कोई भी कैंडल हमारे नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देती है तो आपने उसके बाद वाली कैंडल में एंट्री ले लेनी है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया है उसके ऊपर, यानी यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं, और टारगेट के लिए जितना ये पोल का साइज है उतना ही बड़ा टारगेट आप नीचे लेकर चल सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है राउंडिंग टॉप पैटर्न। ये दिखने में आपको खतरनाक लग रहा होगा लेकिन ये भी बहुत ही सिंपल पैटर्न है। इसमें मार्केट सबसे पहले अप ट्रेंड में होता है, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे साइडवेज होने लगता है, और उसके बाद धीरे धीरे मार्केट वापस से उसी लेवल पे आ जाता है जहां से उसने साइडवेज होना शुरू किया था। यानी यहां से जो मार्केट है वो बियरिश होने लगता है। तो ऐसे में आपने इससे लगते हुए एक लाइन खींच देनी है, और जैसे ही आपको दिखाई देता है कि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है तो वहां पर आप एक शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया है उसके ऊपर या फिर उसके पास में जो सबसे बड़ी कैंडल है उसके ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं, और टारगेट के लिए जितना नेक लाइन और ये जो टॉप है इसके बीच में डिफरेंस है आप उतना ही टारगेट नीचे भी लेकर चल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये 50 पॉइंट्स का डिफरेंस है तो आप नीचे भी 50 पॉइंट का ही टारगेट लेकर चल सकते हैं। इसका जो जस्ट अपोजिट पैटर्न है वो है राउंडिंग बॉटम पैटर्न। इसमें मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में होता है, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे साइडवेज होता है, और फिर धीरे धीरे ही मार्केट वापस से बुलिश होने लगता है। तो अगर आपको ऐसा कहीं पर पैटर्न दिखाई देता है तो आपने क्या करना है, आपने इसके हाई से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, और इसके साथ ही यहां पर आपने एक कर्व ड्रॉ कर देना है,
और उसके बाद जैसे ही आपको दिखाई देता है कि मार्केट ने ये जो हमारा लेवल है इसको ब्रेक कर दिया है, तो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है आप उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस ले सकते हैं, उसके बाद वाली कैंडल में आप एंट्री ले सकते हैं और जितना इन दोनों के बीच में डिफरेंस है उतना ही आप ऊपर टारगेट लेकर चल सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चार्ट पैटर्न मैं आपको बताने जा रहा हूं वो भी बिल्कुल इसी तरीके का पैटर्न है, लेकिन वो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न है और उस पैटर्न का नाम है कप एंड हैंडल पैटर्न। इसमें क्या होता है, मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में होता है, डाउन ट्रेंड में होने के बाद मार्केट धीरे 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 एक साइडवेज ट्रेंड लेने के बाद वापस से बुलिश ट्रेंड पे आता है, लेकिन वो ये वाला जो लेवल है इसको ब्रेक नहीं कर पाता और वहां से वापस से नीचे जाता है और एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाता है। तो यहां पर जब इन दोनों पैटर्न्स को साथ में देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि ये कप है और ये उसके साथ का हैंडल है, इसलिए इसको कप एंड हैंडल पैटर्न कहा जाता है। और जब इस तरीके का हैंडल बनने के बाद मार्केट ने आप देख सकते हैं कि यहां पर रेजिस्टेंस बनाया था और ये दोबारा से रेजिस्टेंस बनाया है, तो अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है तो यहां पर आप मान के चल सकते हैं कि मार्केट के बढ़ने के चांसेस हैं। और क्योंकि दूसरी बार मार्केट यहां पर आकर ऊपर गया है इसलिए ये जो पैटर्न है ये ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसका जस्ट अपोजिट होता है इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न। यहां पर मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में होता है, उसके बाद वो हमारा एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बनाता है जिसमें धीरे 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 मार्केट क्या करता है, वापस उसी लेवल पे आ जाता है जहां से उसने बढ़ना शुरू किया था। अब अगर इस लेवल पे आने के बाद मार्केट यहां से नीचे आ जाता तो ये हमारा राउंडिंग टॉप पैटर्न हो जाता, लेकिन इसकी जगह पर मार्केट यहां से वापस रिवर्स होता है और उसके बाद फिर से ऊपर जाने के बाद दोबारा से नीचे आता है। तो यहां पर मार्केट ने पहला सपोर्ट लिया, फिर दूसरा सपोर्ट लिया, तो अब जब तीसरी बार मार्केट सपोर्ट के पास आया है तो अगर इस केस में मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया और वो नीचे आ गया तो माना जाता है कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल है और यहां से मार्केट के गिरने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे में आपको जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया है आप उसके हाई से लगते हुए अपना स्टॉप लॉस ले सकते हैं, जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया उसके बाद वाली कैंडल में यानी यहां पर आप एंट्री ले सकते हैं और आपका जो टारगेट होगा वो आपको कप एंड नेक लाइन के बीच में जितना डिफरेंस है उतना ही टारगेट आप नीचे भी लेकर चल सकते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर भी इसी तरीके की वीडियो बनाएं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। और हाँ, चार्ट पैटर्न्स के साथ साथ कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके ऊपर भी हम ऐसी ही एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, तो उस वीडियो को आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।